बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट रेखा गुप्ता को राम भरोसे छोड़ दिया। अब निश्चिंत हैं या फिर हार मान चुके हैं विपक्ष के नेता? आइए जानते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने बांकीपुर से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उनके साथ पार्टी खड़ी नजर तो नहीं आ रही। अब रेखा गुप्ता नॉमिनेशन फाइल करने गई तो उनके साथ आरजेडी के बड़े नेता नहीं दिखे। ग्राउंड पर भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या राजद में पहले ही हार मान ली गई है और तेजस्वी यादव क्यों चुनाव को लेकर इतने निश्चिंत हैं? आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सिर्फ पिछले दरवाजे से नामांकन भरने डीएम ऑफिस गई रेखा गुप्ता और कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखा उनके साथ, क्या है ये? देखिए, तेजस्वी यादव को पता है कि इस सीट से जीतना बड़ा मुश्किल काम है। और जब प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में हैं, तो और भी संभावना कम हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि कोई उम्मीदवार न दे आरजेडी, और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का समर्थन किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने पता नहीं क्यों, ये जानते हुए कि हारेंगे, फिर भी उम्मीदवार दे दिया है। तो उम्मीदवार गई नामांकन पर्चा दाखिल करने, तो कोई उनके साथ नहीं था आलोक जी। मेहता के अलावा। जी। वो चुनाव प्रचार में घूम रही हैं, लेकिन पार्टी के काडर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनके उम्मीदवारी पर आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र यादव सांसद हैं, सवाल उठा चुके हैं। जी। तो चुनाव के समय तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी भी मना रहे हैं। जी। उन्होंने रेखा गुप्ता को पार्टी का टिकट तो दे दिया, लेकिन आरजेडी के नेता या पूरी पार्टी कहिए, ताकत के साथ उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। जी। और उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जी। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि रेखा गुप्ता फंस गई हैं मझधार में, जी। और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का साथ ही नहीं मिल रहा है। और आपको पता होगा कि रेखा गुप्ता आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जी। आयोजित आशीर्वाद यात्रा के बाद गई थी नामांकन पर्चा दाखिल करने। जी। तो इस आशीर्वाद यात्रा में तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई नेता मौजूद थे, लेकिन जब पर्चा दाखिल करने गई तो केवल आलोक मेहता नजर आए। जी। तो सर मतलब कि अब क्या रेखा गुप्ता को कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिल रहा? बिल्कुल, अब जब नेता ही रुचि नहीं ले रहा है चुनाव में, तो कार्यकर्ता क्यों लेंगे? वो जानते हैं कि हार तय है। रेखा गुप्ता पटना के बाकरगंज की रहने वाली हैं, और जी। टिकट मिलने के बाद से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। लेकिन कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है उनके प्रचार में। उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी। और आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि रेखा गुप्ता चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन लड़ाई मुश्किल है। पिछले साल भी चुनाव लड़ी थी, उन लोगों ने वोट भी दिया था, लेकिन क्या हुआ? हार हुई। जी। और आरजेडी कार्यकर्ताओं का कुछ ये भी कहना है कि अभी लोग माहौल देख रहे हैं। जी। थोड़ा अभी माहौल शांत है। मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेगा। तो दोनों तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन अभी तो ढीला दिखाई दे रहा है आरजेडी का काडर। सर तो क्या किसी समीकरण के भरोसे निश्चिंत हैं तेजस्वी यादव? समीकरण क्या है? समीकरण तो उनके पक्ष में है नहीं। जी। तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से रेखा को मैदान में उतार कर कहा जा रहा है कि बड़ा दांव खेला है। रेखा गुप्ता के रूप में वैश्य और महिला उम्मीदवार उतारा गया है। जी। और हालांकि महागठबंधन से के पास कभी दूर रहने वाले पप्पू यादव को रेखा की उम्मीदवारी पर एतराज है। जी। कांग्रेस पार्टी को भी एतराज है। जी। और पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि वैश्य क्या आरजेडी को वोट करेगा? जी। पप्पू यादव का इशारा साफ है कि वैश्यों का झुकाव आरजेडी की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ रहा है। जी। फिर ऐसे में उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया गया? बांकीपुर में ईबीसी की आबादी 12 से 15% है। इसके बाद सबसे अधिक आबादी वैश्य की है, जो जी। 10 से 12% है। जी। और मुझे लगता है कि इसी समीकरण के आधार पर वो लगातार रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी राह मुश्किल है। राह तो ऐसे भी मुश्किल है, कभी आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते नहीं इस सीट से। 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं, तो कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। सर तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के मैदान में होने से स्वर्णों के वोट बंटने की उम्मीद तेजस्वी तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा कायस्थ हैं। जी। बांकीपुर में कायस्थों की आबादी 18 से 20% है। जी। सवर्णों में ब्राह्मण 8 से 10% हैं, भूमिहार 7 से 9% हैं,
और राजपूत 5 से 7% है, यानी कायस्थ छोड़कर स्वर्ण समाज 25% के आसपास है। जी। तो किसी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता था। जी। तो तेजस्वी की नज़र स्वर्ण वोट बैंक के बिखराव पर हो सकती है। जी। इनके वोट बीजेपी और जनसुराज के बीच बँट जाए तो सीधा फायदा आरजेडी को मिल सकता है, जी। लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है। जी। आरजेडी की रेखा गुप्ता को यादव और मुसलमान समाज के लोगों के वोट मिलते रहे हैं, जी। लेकिन इस बार अगर लड़ाई दिखी प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच, तो उनका जो एमवाई समीकरण है वो भी दरक सकता है। जी। यादव मुसलमान का वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो कोई चांस नहीं है आरजेडी के लिए। सर, तो रेखा गुप्ता तो पहले कांग्रेस में थी, फिर आरजेडी की उम्मीदवार कैसे बन गई? हाँ, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के समय रेखा गुप्ता कांग्रेस में थी पिछली बार। जी। कांग्रेस में अंदरूनी अंदरखाने चर्चा थी कि बांकीपुर से उनको टिकट मिलेगा। उन्होंने नामांकन भरने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन 17 अक्टूबर 2025 के दिन महज़ 4-5 घंटे में सब कुछ बदल गया जी। और महागठबंधन के अंदर आरजेडी ने बांकीपुर सीट से उम्मीदवार को सिंबल दे दिया जी। और ये उम्मीदवार कोई और नहीं था, रेखा गुप्ता ही थी, जी। जो कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाली थी। रेखा ने कांग्रेस छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ली और राबड़ी देवी के से सिंबल लेकर मैदान में उतर गई जी। और यह साफ दिखा था कि तेजस्वी यादव को आरजेडी में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं मिला। जी। रेखा गुप्ता में उन्हें काफी संभावनाएं दिखी। रेखा धनबल से मजबूत है, उनके पति रंजन दास व्यापारी हैं। जी। 2025 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे और रेखा गुप्ता को 46,000 के आसपास वोट मिले थे। जी। जीत का अंतर 51,000 से था। जी। तो अब जीत के इस अंतर को पाटना बहुत आसान नहीं है। जी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर स्वर्ण वोट बैंक में संधमारी करने में कामयाब रहे, उस वोट बैंक में जो हमेशा बीजेपी का साथ देता रहा है, तो लड़ाई बहुत दिलचस्प हो सकती है। जैसे ही प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच लड़ाई दिखेगी, आरजेडी का कांग्रेस का जो वोटर है, वो शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी को हराने के लिए जनसुराज की तरफ और तभी खेल होगा। सर, तो ऐसे में एमवाई समीकरण की बात करें तो मुसलमान और यादव जो वोटर्स हैं बांकीपुर में वो 8 से 10% है। तो इस वोट बैंक में सेंधमारी होने की कितनी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। प्रशांत किशोर के बारे में बोला ना कि जब ऐसा माहौल बन जाए या ऐसा नैरेटिव सेट कर दे प्रशांत किशोर की लड़ाई बीजेपी और उनके बीच है, जी। तो कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर के मैदान में होने से लड़ाई दिलचस्प तो बन ही गई है ना। जी। अगर प्रशांत किशोर बीजेपी से सीधी लड़ाई में आ जाएँगे, तो या नैरेटिव भी बना देंगे कि सीधी लड़ाई उनसे है, तो आरजेडी का माई समीकरण बिगड़ सकता है। जी। मुस्लिम पूरी तरह से जनसुराज के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं जी। और यादव जो जानते हैं कि भाई उनकी पार्टी हार रही है, तो वो भी खास तौर पर युवा जो यादव वोटर हैं, जी। वो प्रशांत किशोर का साथ दे सकते हैं। जी। बीजेपी के प्रति कुछ लोगों में असंतोष ज़रूर है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं आज भी। जी। और कह रहे हैं कि भाई मोदी ने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, नितिन नवीन ने उनके लिए बहुत कुछ किया, फिर हम बीजेपी को कैसे छोड़ दें। जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई इस सीट से हारने जीतने से बीजेपी की सरकार और सेहत पर क्या असर पड़ेगा। जी। देखते हैं प्रशांत किशोर को देकर एक बार वोट जी। क्या बदलाव कर देते हैं, क्या कमाल दिखाते हैं। जी। तो नितिन नवीन का वोट बैंक का सहारा है बीजेपी को, जी। मोदी जी के नाम का भी बल है। जी। लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि इसलिए लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिस पर हार जीत से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जी। और इस चुनाव में जंगल राज का नैरेटिव नहीं है कि भाई बीजेपी हार जाएगी तो आरजेडी आ जाएगा। जी। तो इसका फायदा मिल सकता है प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर जब तक बीजेपी के वोट बैंक में संगवारी नहीं कर पाएंगे, चुनाव जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। जी। क्योंकि आरजेडी कांग्रेस तो हमेशा साथ चुनाव लड़े हैं, कहाँ जीत पाए कभी। 40,000 पर सिमट गए जी। और वोट का परसेंटेज भी इस सीट पर बहुत कम रहता है, 40-41%। तो उसको कम से कम बढ़ाकर 50% से ऊपर लाना होगा और जो बढ़ा हुआ वोटर है वो प्रशांत किशोर का साथ दे, तभी खेल हो सकता है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बांकीपुर चुनाव की जनता क्या वहां करती है इस चुनाव में। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।